जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जॉब की होने वाली है। उसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी के द्वारा कई एग्जामों में पूछा गया है, जैसे कि बीपीएससी प्री एग्जाम में, सीडीपीओ, ये सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और ये जो है क्लास 1 से लेकर के 10 तक जिनका भी जो है एसएसटी सब्जेक्ट है और जहां पर भी जीएस पूछी जाती है वो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ये बताना है, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा या संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो उनको जो है कैसे हटाते हैं? लोकसभा के तत्कालीन जो सदस्य हैं उनके विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन सा नहीं है? स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल या आय? बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है इसका जो है संकेतक नहीं है आय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, गया, बिहार शरीफ, भागलपुर? तो जो है तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी बिहार शरीफ थी। इसी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश या क्लोरोफिल? तो ये जो है इसका जो मेन स्रोत होता है वो होता है जल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किससे है? अग्नि, वरुण, इंद्र या सोम? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, इसलिए डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पर्रिकर, सचिदानंद सिन्हा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन? तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत में या निर्गंधीकरण के रूप में? तो जो मस्टर्ड गैस होती है आपकी, इसका प्रयोग हम रासायनिक युद्ध में करते हैं। केमिकल जो वार्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? शकों के द्वारा, हिंद यूनानी, गुप्त या कुषाण? तो इसमें जो है हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले जो है सिक्के जारी किए गए थे सोने के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 का सही मिलाकर पूर्ण से उत्तर दीजिए। लोथल, लोथल की बात करेंगे तो लोथल के जो खनन करते थे वो थे रंगनाथ राव, ठीक है। और बनावली की बात करेंगे तो बनावली के थे बनावली के रविंद्र सिंह बिष्ट, R.S. बिष्ट। फिर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के जो थे उनका नाम है राखाल दास बनर्जी और रोपण के है यज्ञदत्त शर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11B3। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, इनको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? जॉन मार्शल, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स। जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत था यह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे प्रस्तुत करती है? संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें लोक लेखा समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य इसमें जो है, जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, बाकी के 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पराबैंगनी किरण, एक्सरे, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें तरंग दैर्ध्य को और वो आरोही क्रम में सजाए। पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें। तो हम स्टार्टिंग से बता देते हैं। सबसे पहले आती हैं सूक्ष्म किरणें, इसके बाद आएंगे फिर जो है पराबैंगनी किरणें, फिर आती हैं आपकी एक्स किरणें, इसके बाद आती हैं फिर जो है गामा किरणें। तो इस तरह जो है सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। SPXG याद रखना है। SPG होता है ना, SPG कमांडो, तो SPXG बीच में आपको एक्स भी लगा देना है, इनका क्रम बन जाएगा SPXG। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो बिहार में जो कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था, इसी दौरान किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बंगाल, उड़ीसा, सिंध, आसाम। तो इसमें जो है जो क्षेत्र शामिल नहीं हुए उसे कहेंगे सिंध। सिंध इसमें जो है शामिल नहीं था, बाकी बंगाल, उड़ीसा और असम तीनों इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अगस्त घोषणा या इसी को अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, निम्न में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो अगस्त प्रस्ताव है ये जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किए गए थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मिलान कीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एस क्या होगा? मैग्नीशियम का जो एस का हो जाएगा वो हो जाएगा टैल का। फिर पोटेशियम, पोटेशियम का होता है आपका नाइटर। कैल्शियम का हो जाएगा आपका फास्फोराइट और मैग्नीज का हो जाएगा पायरोल्यूसाइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A4B3, A4B3। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सिराज गोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो बताना है द वे आउट जो पैम्फलेट है किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? ये सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पुरंदर की संधि, बसीन की संधि, सालबाई की संधि या सूरत की संधि? जो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये जो है आपका सालबाई की संधि, साला नहीं है सालबाई है, सालबाई की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 23। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह या मोहम्मद शाह? तो नादिर शाह का जो आक्रमण है ये किस मुगल बादशाह के
काल में हुआ था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो रंगीला, इन्हीं का उपनाम है रंगीला, याद रखेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के जो है शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरा सत्र? जिसमें जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो अधिकार है वो लाहौर सत्र में दिया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जी का मान सबसे कम शून्य कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में, ध्रुवों पर या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी के केंद्र, जो आपका ये जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी का जो सेंट्रल है, सेंट्रल में सबसे अधिक जो है सबसे कम होगा, और ध्रुवों पर जो किनारे हैं यहाँ पर सबसे अधिक होगा जी का मान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? आपको बताना है कि पृथ्वी का जो आकार है ये कैसा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब इसमें जो है द्रव्यमान हम दोगुना कर देंगे, मतलब 2m हो जाएगा, और हाफ ये हो जाएगा वी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात एम वी स्क्वायर। ये जो है दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा या तिहाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लग गया ना, ये क्या होता है आपका? दोगुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? नियॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, जीनॉन या आर्गन? इस गैस को हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, वो है जीनॉन। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 359? इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 355। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, और इनमें से कोई नहीं? तो घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है इसका अर्थव्यवस्था पर जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्जिद वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सा मस्जिद है, कौन सा मंदिर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अटाला मस्जिद आपकी लखनऊ, मुंबई, जौनपुर या आगरा? याद रखना है आपको, जो अटाला मस्जिद है आपका जो है जौनपुर में स्थित है। जौनपुर में ये स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मुनरो, कर्नल स्लीमन, हाल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस? जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था है ये जो है आपका हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या विधानसभा को? तो जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेशों की स्वीकृति किसकी आवश्यकता होती है? वो जो है आपका विधानसभा, जो विधानसभा होती है उसकी स्वीकृति होना आवश्यक है। जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति के जो आदेश है, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश है उनको स्वीकृति के लिए जो है अब वहां की मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे ही विधानसभा की यहाँ पे पड़ती है, वहां पे लोकसभा। नेक्स्ट आपका 34, इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 42वां संविधान संशोधन 2003, 93वां संविधान संशोधन 2005, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, ये 95वां संविधान संशोधन 2009। इसमें बताना है कौन सा इसका जो है राइट हो जाएगा। इसका जो है आपका 93वां संविधान संशोधन जो 2005 है, इसके द्वारा जो है राज्यों को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सभी के लिए जो है शैक्षिक संस्थान जो होते हैं उसमें जो है आरक्षण रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, ये आपके 93वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है 35। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? कुल सदस्य का 1/12, कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/6 या कुल सदस्य का 1/4। यहाँ पर जो है कुल सदस्य का 1/12 याद रखेंगे, कुल सदस्य का 1/12, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या कुषाण काल? मंदिर निर्माण करने की जो कला है ये जो है स्टार्ट हुई थी गुप्त काल में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं ये किन शासकों ने चलवाया था? आपका क्वेश्चन है, फिर से एक बार सुन लीजिए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाया था? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सभासद, अहीर, ब्राह्मण या सैनिक? जो मेगास्थनीज का जो काल था, मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य काल में कौन से नहीं थे? ब्राह्मण नहीं थे वहां पे। ठीक है, ब्राह्मण समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? ब्राह्मण समाज का अस्तित्व नहीं था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की उत्पादकता कम, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं, काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य है। ये अक्सर जो है जो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी होती है ये गांव में देखने को मिलती है। जैसे कोई कृषि है, जैसे आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो जरूरत है सिर्फ 4 लोगों की और उसमें जो है 8 लोग लगे हुए हैं, तो काम तो 4 ही लोगों का होगा ना, खेत जितना है उतना ही होगा, चाहे उसमें 20 लोग करे। तो इस वजह से भी जो 4 लोग हैं एक्स्ट्रा उनकी जो है सीमांत उत्पादकता यहाँ पे शून्य मानी जाती है। तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, चंबल, महानदी या क्षिप्रा? तो जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है ये आपका क्षिप्रा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा क्षिप्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? कज्जाक, मशाई, लेप्चा या पिग्मी? इसमें जो है पिग्मी जनजाति जो होती है ये घुमक्कड़ नहीं होती है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कज्जाक, लेप्चा और मसाई ये जो है तीनों जो जनजातियां हैं ये घुमक्कड़ प्रजाति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? भील, गोंड, संथाल या नैकदा? तो इसमें जो है सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जो जनजाति का नाम है वो है भील। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से या लौटते हुए मानसून से? तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। याद रखिएगा पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? भूमि बंधित, गंगा, कावेरी, लूनी या कोशी? तो लूनी नदी जो है यहाँ पर आपके भूमि बंधित है। ये जो है कच्छ के रण में जो है जाकर समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44।
निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? और ये जो क्वेश्चन है तैयारी शायद 1 या 2 में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 100%, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। मृदा अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। तो इसमें जो है राइट आंसर है शहरीकरण। शहरीकरण जो है निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बाकी इसमें जो है मृदा अपरदन निर्वनीकरण से होता है, जैव विविधता में ह्रास होता है, और हिमालय में जल स्रोतों का भी सूखता है। इससे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहां से हुई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन या यूएनओ सम्मेलन? तो जो कार्बन प्रोटोकॉल है, कार्बन क्रेडिट है, इसकी शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करें। धावन सोडा, धोवन नहीं है, धावन सोडा है। धावन सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। सी ऑप्शन हो जाएगा। खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडे को कहते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ होता है आपका, तो विरंजक चूड़ हो जाएगा कैल्शियम CaOCl, याद रखिएगा। इसका जो विरंजक चूड़ का होता है CaOCl और Cl। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 का कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाई इंटू H2O। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका जो राइट आंसर है A3B4, A3B4, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? लाल, नीला, पीला या बैंगनी? तो आप सभी को पता है कि जो है जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक जो है बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या स्टोक्स के नियम पर? तो जो बर्नौली थ्योरम, वो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल अर्थात दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल, और ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, हेनरी बैकरल या रदरफोर्ड? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है हेनरी बैकरल, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? कोरियोलिस बल तथा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जेट स्ट्रीम एवं घर्षण बल, चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल? तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है और केंद्र त्यागी बल, इसी को हम कहते हैं ज्वार पैदा करने वाला बल। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप जो है सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों आप सभी की तैयारी उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी, और अपनी तैयारी को जो है कमजोर मत कीजिएगा, कंटिन्यू तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसका बहुत लाभ होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितना हो सके तैयारी पे अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भले ही फॉर्म कम पड़े हैं, भले ही फॉर्म 6 लाख हैं, याद रखिएगा, भले फॉर्म 6 लाख पड़े हैं, पर याद रखिएगा कि आपके लिए जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ 80,000, मतलब मोटा मोटा अगर देखें तो 80,000 वैकेंसी है, याद रखिएगा। और इसमें जो आपको 6 लाख फॉर्म पड़े हैं तो कम से कम, और 6 to 8 के लिए तो सबसे ज्यादा, 6 to 8 में जो है 10 बच्चों में से एक बच्चा है, याद रखिएगा, 10 में से एक बालक है, ये आपको याद रखना है। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा इसमें भी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।